प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के जालौर में एक जनसभा को संबोधित किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान में आधा राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सजा दी है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत राजस्थान ये जानता है कि कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत नहीं बना सकती है। देश को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। देश को 2014 के पहले जो हालात थे वो हालात दोबारा नहीं चाहिए। राजस्थान में 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया। हम हर घर पानी पहुंचाकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को कभी भी नीयत साफ नहीं थी। किसानों को यहाँ पानी के लिए काफी दिक्कतें होती थी, इसलिए हमने यहाँ पर पानी दिया। होने दिया। अब हमारे भजनलाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजनलाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की कभी नीयत ही नहीं रही कि किसानों को, यहां के लोगों को पानी मिले, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो। इसका एक उदाहरण है सालगांव बांध परियोजना। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, जमीन पर उतरी ही नहीं। अगर ये बांध समय पर बनता तो 30 लाख रुपए से भी कम में बन जाता। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के बुल्ढाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले देश में राजनीति दल चुनाव के दौरान अच्छे नारे लगाते थे, लोग लुभावने वादे करते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। इलाकों को इलाकों से लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाकर लोगों को विभाजन करके सत्ता तक आने का रास्ता प्रशस्त करते थे। मोदी जी ने आने के बाद से भारत की राजनीति मतदाता के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति हो गई है। वोट बैंक की राजनीति की जगह रिपोर्ट कार्ड की और विकास की राजनीति हो गई है। तो वोट बैंक की राजनीति करो, इलाके को इलाके से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ। जिस तरीके से भी विभाजित करके वोट को अपने सत्ता पर आने का रास्ता प्रशस्त करो। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति वोटर के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति हो गई। वोट बैंक की राजनीति की जगह पर अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो गई। वोट बैंक की राजनीति की जगह पर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई और वोट बैंक की राजनीति से निकल करके विकासवाद की राजनीति हो गई। विकास के ऊपर हम चल पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कटिहार में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को समाप्त किया है। इसके साथ ही मोदी जी ने हर वर्ग, हर व्यक्ति का विकास किया है। सालों से कांग्रेस पार्टी और उनके साथ लालू जी कहते थे कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। मोदी जी ने मात्र 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। लालू यादव और राबड़ी देवी ने मिलकर बिहार को जंगल राज में बदल दिया था। प्यार वालों, लालू जी की लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेगा, अन्याय मिलेगा, गरीबी और भूखमरी मिलेगी। एनडीए के साथ आएंगे, कमल के निशान और तीर के निशान के साथ आएंगे तो मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी, खुशहाली लाएगी। इस वक्त बिहार की सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयंत चौधरी दोबारा यहीं से लेंगे। इस वक्त बिहार की सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चौधरी महबूब अली कैसर अब
चिराग पासवान को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चले गए हैं। दरअसल खगड़िया से लोजपा रामविलास पार्टी के सांसद महबूब अली केसर आज आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में खुद महबूब अली केसर को आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। वहीं आरजेडी में शामिल होते ही महबूब अली केसर को आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं इससे पहले महबूब अली केसर ने लोजपा रामविलास की प्राथमिकता सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था।